नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में कुछ भी बोलने की और कहने की पूरी आजादी है। दुनिया के किसी भी देश में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट सबसे ज्यादा है और लिबर्टी सबसे ज्यादा है तो वो है इंडिया। लेकिन यही आजादी का गलत फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, और ये कुछ लोगों में शुमार है कांग्रेस पार्टी के नेता। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पिछले साल पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की और कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। तौकीर रजा लगातार पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के एक विधायक शेख हुसैन ने भी पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। हाल ही में एक बार फिर कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने भी पीएम मोदी पर जहर उगला। क्यों बार बार कांग्रेस के नेता विपक्ष न बनकर पार्टी के काम पर सवाल उठाने की बजाय पीएम मोदी के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं? कांग्रेस के युवराज ही जब पीएम मोदी को चोर बता सकते हैं तो बाकी से क्या एक्सपेक्टेड है? अब सवाल उठता है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच क्यों? आज इसी सवाल से पर्दा उठाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बार बार प्रधानमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच क्यों? कांग्रेस को पीएम मोदी से इतनी नफरत क्यों? राहुल के चहेतों को पीएम मोदी से परेशानी क्यों? ताजा मामले से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की। अधिकारी ने कहा कि उनके भाषण का एक वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा है। संभल के एसएसपी श्रीश चंद्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के नेता अच्युत अग्रवाल द्वारा एक कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कांग्रेस नेता की तरफ से कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे। चंद्र ने कहा कि महासचिव के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला इकाई कार्यालय प्रभारी अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस नेता ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की। प्रेस मीट में चौधरी ने अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता की अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। आगे की जांच चल रही है। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले का संज्ञान लेते हुए अदालत ने 12 अप्रैल को कांग्रेस नेता को समन जारी किया था। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की ओर से पेश एसडी संजय ने कहा कि धारा 313 के तहत अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडधारक आदि देव ने यह आदेश जारी किया था। दंड प्रक्रिया संहिता की अदालत को अभियुक्तों को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाने का अधिकार देता है। इससे पहले सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। तो ये भी बता दें, 23 मार्च को राहुल गांधी को स्थानीय अदालत में पेश हुए मानहानि के मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिस पर सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। ये मामला मोदी उपनाम की टिप्पणी करने से जुड़ा है। राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला साल 2019 में दर्ज किया गया था। गुजरात के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय का नाम खटाया है। बता दें कि एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। ये मामला 2019 में हुए आम चुनाव से जुड़ा है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे। यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान राहुल ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या आगे समझ जाइए। राहुल के इस बयान का काफी विरोध हुआ था।
था। इसके बाद राहुल के खिलाफ बीजेपी विधायक ने केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी अपनी 2 साल की सजा के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें निचली अदालत से मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। इस सजा के बाद देश में राजनीतिक उबाल आ गया, तो अब उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। हालांकि सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया था। देश के अंदर पिछले कई दिनों से नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है। मोदी विरोध के नाम पर देश में तमाम राजनीतिक दल और सेकुलर गैंग एकजुट होकर मोदी और उनकी सरकार की योजनाओं के विरोध में एकजुट हो गए हैं। लोकतंत्र में विरोध होता है, होना भी चाहिए, लेकिन मोदी के विरोध में मौत की कामना करना खुलेआम मंचों से पीएम मोदी को गाली देने का काम हो रहा है। एक तरफ पीएम मोदी को गाली दी जा रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश। मुसलमानों को भड़काकर नफरती नारे लगाकर ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे देश की बदनामी हो। देश पर 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी विरोध के नाम पर गाली देने पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी और कहा था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। कांग्रेस के तमाम नेता भी खुलकर सुबोध कांत सहाय के बयान के सपोर्ट में उतर गए थे। कांग्रेस की ओर से ये कोई पहला बयान नहीं है। पहले भी कांग्रेस के एक विधायक शेख हुसैन ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। सुबोध कांत सहाय प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं, तो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्र अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा जिहादी ज्ञान दे रहे हैं। तौकीर रजा लगातार पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। तौकीर रजा ने हाल ही में बरेली में एक प्रदर्शन किया था। तौकीर रजा ने मंच से मुसलमानों को भड़काने का पूरा काम किया। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने पीएम मोदी के खिलाफ जहर भी उगला था। तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री को कलमा पढ़ने की बात कही। क्या तौकीर रजा बताएंगे देश के प्रधानमंत्री को क्या पढ़ना है? तौकीर रजा यही नहीं रुके। तौकीर रजा ने अग्निपथ योजना को लेकर मुसलमानों को भड़काने की पुरजोर कोशिश की थी। ये वही तौकीर रजा है जिन्हें देश के संविधान, कानून और देश के पीएम पर कोई भरोसा नहीं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि वो दुनिया भर को बताएंगे और यूएन में ज्ञापन देंगे। मौलाना तौकीर रजा देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद तय कीजिए कि कौन देश को बदनाम करने का काम कर रहा है। मुसलमानों का मसीहा बताने वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र कर लेते हैं। ओवैसी हर मंच से पीएम मोदी पर हमला बोलते हैं। रांची में ओवैसी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ओवैसी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर केस दर्ज हुआ था, तो वहीं तौकीर रजा के अनुमति से ज्यादा भीड़ आने को लेकर केस दर्ज किया गया। तौकीर रजा को 1500 लोगों के आने की इजाजत दी गई थी, लेकिन तौकीर रजा के इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग आए और साफ साफ नियमों का उल्लंघन किया गया। इतनी नफरत और इतनी परेशानी कांग्रेस के नेताओं को विपक्ष होने के नाते नहीं है। वो पीएम मोदी को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और ओवैसी जैसे नेता ये बात भूल जाते हैं कि जितना ये लोग पीएम मोदी को गिराएंगे, उतना ही ये लोग पीएम मोदी की इमेज बना रहे हैं। पीएम मोदी और उभर कर देश ही नहीं दुनिया के ग्लोबल लीडर हो गए हैं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।